नमस्कार दोस्तों, शिक्षा से जुड़ी एक बहुत ही खास जानकारी के साथ में हम यहाँ पर आज ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, एनपीएस से रिलेटेड आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि हमारे शिक्षक साथियों में काफ़ी दिन से एक चर्चा हो रही थी कि एनपीएस के जो 25% पैसे हमने विड्रॉल किए थे, पैसे जो हमने अपने अकाउंट से निकाले थे एनपीएस अकाउंट से, दोस्तों वो पैसे अब हमें जमा करवाने पड़ेंगे। पहले तो बहसबाजी हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब हमारे सामने ऑथेंटिक आदेश आ चुका है। वित्त विभाग का ये आदेश आ चुका है कि हमें 4 किस्तों के अंदर पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। यदि नहीं करवाने हैं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी। दोस्तों, क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे आपको बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सीधा सा ये है कि हमें 100% पैसे जमा करवाने पड़ेंगे आज की स्थिति के अनुसार। तो अब आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी ये आदेश हमारे सामने है। मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या है और कैसे जमा करवाने और कहां आपको जमा करवाने हैं, ये अच्छे से समझ लेना आप दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है जानकारी। राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग से ये हमारा आदेश है और ये 6 सितंबर 2022 यानी कि आज का ही ये आदेश है। मैं आज इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, लगभग 11 बज रहे हैं, तो हो सकता है अपलोड होने में टाइम लग जाए, हो सकता है 7 तारीख भी हो जाए अपलोड होने में। मैं पूरा प्रयास करूँगा अभी कि अपलोड कर दूँ इसको अभी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विषय दिया गया है आपका 1/1/2004 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत राजस्थान सिविल सेवा नियम 2005 निरसित होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हमारे सामने हैं, कुछ निर्देश हमें मिले हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र दिनांक 28/8/2022 के क्रम में, आपको पता है कि 28 तारीख को एक आदेश आया था, ठीक है, उसी के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1/1/4 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत 1/4/2022 से 28/8/2022 तक आहरण की गई राशि को दिनांक 31/12/2022 तक अधिकतम 4 किस्तों में निम्न बजट मद में जमा कराई जावे। यहाँ पर साफ कर दिया है दोस्तों कि 1/4/2022 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के और 28/8/2022 के बीच में जिन लोगों ने पैसा निकाला है एनपीएस से, उनको 4 किस्तों में, अधिकतम बता रहे हैं कि अधिकतम 4 किस्तों में उस पैसे को जमा करवाना होगा। आप चाहो तो 1 किस्त में भी जमा करा सकते हो, आप चाहो तो 2 किस्तों में जमा करा सकते हो और चाहो तो 3 किस्तों में जमा करा सकते हो, लेकिन अधिकतम 4 किस्तों के लिए कहा गया है, ठीक है। 4 के अंदर तो कराना ही होगा, आपको कंपलसरी कर दिया है। और कहाँ कराना है उसके लिए यहाँ पर बजट मद भी दिया गया है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 8009 राज्य भविष्य निधि 01 सिविल, एक तो ये है आपका 101 सामान्य भविष्य निधि, ठीक है, 03 जीपीएफ 2004, ये हमारा बजट मद है। इस बजट मद के अंदर आपको अपना पैसा जमा करवाना है, चाहे आप 1 किस्त में कराओ, 2 में कराओ, 3 में कराओ या 4 में कराओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अब क्या करें, गवर्नमेंट का आदेश है, पालन करना ही होगा। हालांकि गवर्नमेंट ने ही पैसे को विड्रॉल करने का ऑप्शन दिया था, ठीक है, वैसे तो ऑप्शन इसमें था और ये भी था कि भाई हर 5 साल में आप 25% निकाल सकते हो, लेकिन अभी लेटेस्ट जानकारी तो यही है, इसके अकॉर्डिंग हमें जमा करवाना होगा। देखिए दोस्तों, आगे भी इसमें हमारे लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कार्मिक के द्वारा दिनांक 28/8/2022 के पश्चात भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो परिपत्र दिनांक 28/8/2022 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि 28/8/2022 के बाद में भी यदि कोई व्यक्ति एनपीएस में से 25% पैसे निकालने के लिए यदि ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसके ऊपर 28/8/2022 का जो आदेश आया था उसके अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, सबको आगाह किया गया है कि अब आपको आवेदन नहीं करना है और जिन्होंने पहले पैसे निकाल लिए हैं उनको जमा करवाने पड़ेंगे।
4 किस्तों में जमा करवाने हैं। अब ये हमारी व्यवस्था है कि आप कितने किस्तों में जमा करवाते हैं। इसमें हो सकता है किसी की राशि बड़ी हो सकती है, कई लोगों के 2.5 लाख रुपए निकले, किसी के 3 लाख हैं, किसी के 3 लाख से ऊपर भी हो सकते हैं। वो अपने बजट के ऊपर है कि आपका पैसा कितना था। उसका 25% हमने निकाला था दोस्तों, तो उसको जमा करवाना पड़ेगा। कहाँ करवाना है, बजट मद इसमें लिखा हुआ है। इस बजट मद पे आपको करवाना होगा, चालान के थ्रू ये पैसा जमा होगा। ठीक है, तो ये खास इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा यहाँ पर मिलती रहती है। कोई भी प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में जाके सवाल करिए, आपका निश्चित आपको हम जवाब देंगे दोस्तों। तो मिलेंगे ऐसी ही अपडेट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।